माँ मुझे यहाँ से ले जाओ, मामा मुझे माफ कर दो। उसे खुद से भी ज्यादा अपने प्रेमी पर यकीन था। उसे माँ बाप के प्यार से भी ज्यादा प्यारी थी अपनी मोहब्बत। अपने प्रेमी को पाने के लिए वो जमाने से बगावत करने को भी तैयार थी, लेकिन मोहब्बत के ऐसे ही जुनून ने उसे जिंदगी के सबसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। वो बदमाश रवि शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप भी है वो। मैं तुम्हारी उससे हरगिज शादी होने नहीं दूंगा, समझी? और हाँ, तुम दोनों की शादी वहीं होगी जहां मैं कहूंगा, वो भी इसी महीने। इसके चक्कर में मेरी शादी क्यों करवा रहे हो? तो क्या करूं, पूरे परिवार की बेइज्जती करवाऊं मैं? और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हारी शादी वहीं होकर रहेगी जहां मैं कहता हूं। अरे सुनिए तो। दीदी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बस रवि से ही शादी करूंगी। आई लव हिम अ लॉट। ये वाला। तू ही बता कहाँ था छुपा, क्यों आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार। तू ही बता कहाँ था छुपा, क्यों आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार। हाँ बोलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? चिल्ला मत। क्या है बोलो। किसकी लड़कियों को लेके भागे हो? हाँ, जाने से पहले मुझे और चिंटू को जहर दे देते। अरे मैं किसी लड़की को लेके नहीं भागा, दिमाग खराब हो गया तेरा। पुलिस घर पे आई है। रवि, लड़कियों को लेकर जल्दी आ जा, पुलिस तुझे कुछ नहीं करेगी। सर आप क्या कह रहे हो? कौन सी लड़कियां सर? देख, कानून से मत खेल वरना तेरे दिमाग की गर्मी और बदन की चर्बी दोनों उतर जाएगी, इसलिए चुप। हेलो हेलो, तुम्हारा पति जब तुम्हें फोन करे तो समझाना इसे। जी सर। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम अपनी बीवी से कभी बात नहीं करोगे। तुम उसको तलाक देने वाले थे ना, क्या हुआ? तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझे। अरे दीपा, मैं तलाक दे दूंगा उसको, ट्रस्ट में, मैं दे दूंगा तलाक। तुम समझने की कोशिश करो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। यह कहानी एक नापाक रिश्ते की है। वो रिश्ता दीपा नाम की एक लड़की का एक शादीशुदा शख्स के साथ था। नाम था रवि। दीपा रवि से बेइंतहा प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि उसे पाने के लिए उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, उनसे बगावत कर दी और अपनी छोटी बहन प्रिया के साथ रवि के साथ निकल पड़ी एक ऐसी दुनिया बसाने जहां कदम कदम पर था खतरा। कैसा है भाई? दीपा,
ये मेरा दोस्त है सूरी। चल आजा, आजा कब। भाई पानी। हाँ आप पानी नहीं पिएंगी? लीजिए ना पानी, लीजिए। कुछ खा लो, 2 दिन हो गए। मर गई है भूख। जिसकी 2 बेटियां घर से गायब हो, उसके गले में खाना कैसे जाएगा? ऊपर से पुलिस के सवाल, लोगों की बातें, परेशान हो गया। मुझे तो बस अपनी बेटियों की चिंता हो रही है। हे भगवान, मेरी बच्चियां जहां भी हो ठीक हो। प्रिया चिल्लाओ नहीं, मैं तो तुम्हें चादर उड़ा रहा था। मुझे घर जाना है। प्रिया चिल्लाओ नहीं, प्रिया प्लीज। प्रिया 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 मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। भाई भाई प्रिया को ठंड लग रही थी तो मैं तो सिर्फ चादर उड़ा रहा था। ये देखो ना। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। दीपा रवि का साथ पाकर बेहद खुश थी, लेकिन दूसरी ओर उसकी बहन प्रिया का हर लम्हा खौफ और दहशत के साए में गुजर रहा था। सूरी की उस पर बुरी नीयत थी। वो हर वक्त उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता रहता। वो बेहद परेशान थी, इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी बहन दीपा को उसके प्रेमी रवि के पास छोड़कर अपने घर जाने का फैसला कर लिया। और घर पहुंचकर उसने अपने माँ बाप और पुलिस के सामने जो खुलासा किया वो बेहद ही खौफनाक था। उसने कहा कि उसे भी मेरे साथ आना है, पर रवि बोलने लगा कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। तू मुझसे प्यार नहीं करती। फिर वो रुक गई, पर मैं आ गई।
लेकिन तुम वहां से वापस कैसे आई? मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने मुझे कुरुक्षेत्र छोड़ा और फिर मैंने पापा को कॉल कर दिया। देखो प्रिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तुम घर से भाग गई और फिर 4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि तुम वापस भी आ गई? बताओ प्रिया। ये बता तो रही है साहब। देखिए, आपको अपनी दूसरी बेटी वापस चाहिए कि नहीं? हाँ तो प्रिया, अब कुछ छुपाओ मत, जो सच है वो बोलो। उनके साथ रवि का एक दोस्त सूर्य भी था। मुझे लगा रात को मैं जब सो रही थी तो वो मुझे छू रहा था। मैं बहुत डर गई। इस सूर्य के बारे में और क्या जानती हो? उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, पर जब से वो मिला था तब से वो घूर रहा था, बात बात पे छूने की कोशिश कर रहा था। कुछ और याद करो। जब वो मुझे छोड़ने आया तभी वो गुस्से में था और मेरी जगह दीपा को घूरने लगा। लगातार बस घूर रहा था। मतलब बेटा? मतलब कि दीपा के साथ कुछ भी हो सकता है भाई साहब। हेलो, हाँ तुम हो? हाँ मैं। और सुन, तू आज रात ही यहाँ के लिए निकल जा, ठीक है? लेकिन वो दीपा, उसका क्या? वो चुड़ैल फिर से वापस आ गई तो? अरे मैं बताया तो था, वो सूर्य के साथ भाग गई। और सुन, तेरे घर से गायब होने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझी? और तो सुन, सिम निकाल लियो फोन में बात करके, समझी? जल्दी। ठीक है। चलो चलो। यह कहानी दीपा और रवि नाम के एक लड़के की नापाक मोहब्बत की है। दीपा ने रवि को पाने के लिए अपना घर छोड़ा और फिर एक दिन वो अपने प्रेमी के घर से भी गायब हो गई। उसके जाने के बाद उसका प्रेमी रवि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पुलिस की नजरों से बचते हुए रहने लगा और पुलिस उनकी तलाश में खाक छानती रही। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन पुलिस को उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। सर, रवि का पता चल गया है। कहाँ है वो? ये लीजिए सर। रवि चल। अरे दीपा कहाँ है? दीपा तो घर में है सर। वो मेरी बीवी है ना, वो हमने शादी कर ली है सर। और तो हम बहुत खुश हैं सर। घर पे इंतज़ार कर रही है। मैं जाऊँ सर? बेवकूफ समझा हमें, हैं? कानून से मत खेल, वरना दिमाग की गर्मी और बदन की चर्बी दोनों उतर जाएगी। तुझे यहाँ लाने से पहले तेरे घर गए थे हम। तेरी बीवी और बच्चे से भी मिल चुके हैं। तब बताएगा सच क्या है? सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। दीपा मुझे धोखा देके मेरे दोस्त सूर्य के साथ भाग गई सर। अच्छा, कहाँ भाग गए? सर
अगर मुझे पता होता सर, मैं खुद मना लेता उसे। मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको सर, मैं सच बोल रहा हूँ। सर इसे अंदर ही करते हैं, प्यार से पूछेंगे तो कुछ नहीं बताएगा सूर्य के बारे में। अरे नहीं सर, क्या कर रहे हो आप लोग? अरे सर, आप मेरे को क्या कर रहे हो सर? मैं सच बताया सर, मेरे को मत करो सर, प्लीज सर। रवि ने पुलिस को दीपा की गुमशुदगी की वही कहानी सुनाई जो उसने 1 साल पहले अपनी पत्नी को सुनाई थी। यही कि दीपा उसे छोड़कर उसके दोस्त सूरी के साथ चली गई। कहां गई ये उसे नहीं पता। अब दीपा तक पहुंचने के लिए पुलिस को सूरी तक पहुंचना जरूरी था। पुलिस ने फौरन रवि के दोस्त सूरी की तलाश शुरू कर दी। भाई वो 2 नंबर वाली कबर है ना, उसे तू रेडी रख। 4 नंबर वाली भी खुद की रख। हाँ 4 नंबर वाली भी रेडी रख, क्योंकि कभी भी आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी। चल चल अभी निकल, है ना? दीपा कहाँ है? कहाँ है दीपा? साहब 1 नंबर की बदचलन थी वो। पहले रवि को प्यार में धोखा देके मेरे साथ भाग गई, उसके बाद मुझे प्यार में धोखा देके पता नहीं किसके साथ भाग गई। देख, सच सच बता वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। मैं सब सच निकाल लेता हूँ सूर्य। अरे रोको उसको! साहब अब जितना भी मारोगे ना मैं यही बोलूंगा, क्योंकि यही सच है। दीपा नहीं मालूम साहब कहाँ है। साहब दीपा नहीं मालूम कहाँ है साहब। साहब मुझे पता नहीं है साहब। सर जी ये बोलेगा नहीं, लड़की भी लापता है और हमारे पास कुछ सबूत भी नहीं है। अब क्या करें? एक काम करो, इनके कॉल डिटेल्स, फोन वगैरह की रिपोर्ट्स मंगवा के इन दोनों को साथ बिठाकर पूछते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है सर। पुलिस को पूरा शक था कि सूरी और रवि के दिल में ही दफन है दीपा की गुमशुदगी का राज, लेकिन वो दोनों बेहद ही शातिर थे। उनसे पूछताछ में पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था। लेकिन गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, गुनाह का कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। और ऐसा ही एक सबूत जब पुलिस के सामने आया तो सूरी और रवि के खौफनाक खेल का खुलासा होते देर नहीं लगी। साहब मैं आपको सब सच बता रहा हूँ। क्यों इस गरीब आदमी को सता रहे हो साहब? साहब हम लोगों को क्यों फंसा रहे हो साहब? हमने क्या किया है साहब? क्या किया? कुछ नहीं किया तूने? सर ये कॉल डिटेल्स में कुछ खास नहीं है, लेकिन सर ये सूर्य के मोबाइल में एक लड़की की लाश के 4 फोटोग्राफ्स हैं और ये दीपा की ही है। भाई रवि, ये सूरी तो अपने मोबाइल में तेरे गुनाह का सबूत रखा। सूरी तू आजाद, चलेगा। रुक जा, कहाँ जा रहा तू? तू मुझे अकेला छोड़ दिया, जा नहीं सकता सर। मैं बता दूं सर। चल अब बता कैसे किया तूने ये सब? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ सर। मैं निर्दोष हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं मारा सर। वो तो नशे के हाथ में मर गई साहब। उस रात नशे में तूने ये सब कैसे किया वो बता। बताता हूँ सर। उस रात मैं और सूरी बहुत पी चुके थे। हर वक्त दीपा की खिच, तलाक लो, ये करो वो करो, बीवी से बात मत करो, हर वक्त बोलती रहती है। और मेरा बेटा बोलता है कि पापा के पास जाना है। क्या करेगा, बच्चा है, पापा के पास जाना है बोलता है। अब वहाँ बीवी जान देने को है, वो ये कर देगी, वो कर, धमकी देती रहती है। यार गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गया मैं। यार क्या करूँ समझ में नहीं, आज जिंदगी सारा क्या है, क्या है, किसको संभालूं, क्या है समझ में नहीं। कोई जिंदगी है कोई, ये बता दो, ऐसा थोड़ी होता है यार। अल्लाह क्या कर क्या कर रहा है तू? हाँ, शर्म नहीं आती तेरे को?
भाई यही दोस्ती हैं? खुद तो प्यार के मजे ले रहा है और भाई को प्यार का हक भी नहीं। जरा सोच, अगर पुलिस को पता चल जाता तो दीपा अपने घर पे होती और तू जेल में होता मेरे भाई। हैं? चले? I love you, दीपा। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दीपा, 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 छोड़ो मुझे! दीपा, I love you। छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! देखो ना, मुझसे बदतमीजी कर रहा है तुम्हारी दीपा के साथ। दीपा ये बोलता है कि इसको भी तुमसे प्यार हो गया और इसे भी हिस्सा से छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो! भाई, what is this? पापा मुझे माफ कर दो। पापा मुझे यहाँ से ले जाओ। पापा मुझे माफ कर दो। अरे चल। भाभी जी, आप तो नाराज हो गई। देखिए, डर गई। मैं अरे हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक भी समझ में नहीं आता तेरे को। अरे आई लव यू दीपा, तुम भी मजाक समझती नहीं हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं मजाक कर रहा था, तू समझ में नहीं आया तुझे? अच्छा सुन, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं ना, कहीं हाँ बाहर जा रहे हैं तो दरवाजा बंद कर लेना। हाँ ठीक है। की हालत में पता ही नहीं चला साहब कि कब मर गई हो, कब मर गई पता ही नहीं चला। मैं मारना नहीं चाहता। हम दोनों ने उसको सूरी वाले कब्रिस्तान में जाकर दफन कर दिया साहब। उसके 2 दिन बाद हमने उसकी लाश को निकाल के जला दिया ताकि कोई सबूत ना बच सके। तो फिर ये सबूत तू अपने मोबाइल में लेकर क्यों घूम रहा था? क्योंकि ये रवि दीपा के साथ खेल रहा था। उससे शादी कर लूंगा, तलाक दे दूंगा। लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। दीपा मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बस उसको पाने के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई साहब। वो मर गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर जैसे रवि अंदर बोरा लेने गया, मैंने उसकी एक तो फोटो खींच ली ताकि उसकी याद हमेशा मेरे साथ रह सके। बहुत चाहता था मैं दीपा को। दीपा
दीपा दीपा मैं दीपा को बहुत चाहता था साहब। दीपा 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 चली गई साहब। साहब दीपा चली गई साहब। दीपा जिस प्यार को रवि में तलाश रही थी, उसी प्यार ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। दो शैतानों की नापाक चाहतों में फंसकर उसकी मौत हो गई और पीछे रह गया उसकी याद में आंसू बहाता उसका परिवार। वो परिवार जिस पर दीपा ने कभी भी एतबार नहीं किया। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।